नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम हिंदी टेस्ट सीरीज़ में संधि का लास्ट पार्ट विसर्ग संधि पढ़ेंगे। अब देखिए, जैसे हमने व्यंजन संधि में आधा व्यंजन देखा था, वैसे ही हम विसर्ग में भी ये विसर्ग देखेंगे। ये विसर्ग संधि की पहचान होती है। अब देखिए, सबसे पहले हम परिभाषा पे आते हैं। जो विसर्ग संधि है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब देखिए, हमने कहा विसर्ग के बाद, यानी कि ये वाला, ये डॉट, इसके बाद, यानी कि यहाँ पे जो उत्तरवर्ती वाला पार्ट है, स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है, मतलब हमने क्या किया, ये विसर्ग है, यहाँ पे कोई स्वर या व्यंजन हो गया, अब इससे जो विकार उत्पन्न होगा, यानी कि यहाँ पे ओ हो गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विसर्ग संधि। अब देखिए, जैसे हमने व्यंजन संधि में कुछ नियम पढ़े थे, तो वैसे हम विसर्ग संधि में भी 6-7 नियम पढ़ेंगे, और आपको मैं बार बार उसको रिवीजन करवाऊंगी, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और संधि में बेसिकली क्या होता है कि हमारी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जितनी हम संधि प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में इसकी डेफिनेशन याद नहीं रहेगी, ये नियम याद नहीं रहेंगे। इसमें आपको सिर्फ संधि कैसे विच्छेद करनी है, संधि विच्छेद से कैसे शब्द बनाना है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी, जिससे कि आपको संधि आसानी से समझ में आ जाए। जैसे कि जो स्वर संधि होती है उसमें ए ओ अर बनता है, जो व्यंजन संधि होती है उसमें व्यंजन आधा आया रहता है, जैसे उज्ज्वल हो गया, दिल्ली हो गया, तो उसमें आधा व्यंजन आता है। पर जो विसर्ग होता है उसमें ये 2 डॉट आते हैं। क्लियर? तो इससे हमें विसर्ग संधि की पहचान हो जाती है। पर अगर आपको विच्छेद करना ही नहीं आएगा, तो आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, स्वर संधि है। ठीक है, तो आपको जितना हो सके प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपको संधि क्लियर हो जाए, क्योंकि एग्जाम में आपको ये वो संधि की प्रैक्टिस ही काम आएगी और इसी से आपका आंसर अच्छे से निकलेगा। क्लियर? तो हम पहले नियम में आते हैं। देखिए, लेफ्ट साइड तो सब विसर्ग रहेगा, जो असली खेल खेलेंगे वो यहाँ पे। अब देखिए, विसर्ग का ओ हो जाता है। हमने क्या किया, यदि विसर्ग के पहले अ, यानी कि हमने ये वाला पार्ट विसर्ग से पहले किया अ, तो न से क्या निकलता है, और निकलता है, क्योंकि न अ से बना है। विसर्ग के पहले आ है, और बाद में अ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, या फिर य र ल व, यानी कि ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ये हो, तो विसर्ग का ओ हो जाता है। अब देखिए, हम एग्जाम्पल में समझेंगे। हमने कहा यदि विसर्ग से पहले अ है, मतलब इससे पहले क्या है, अ है, और बाद में अ है, या फिर तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण है हर वर्ग का, या फिर य र ल व है, तो क्या होगा, इस विसर्ग का हो जाएगा ओ, और मना और कूल तो सेम रहेगा, पर जो ये वाला पार्ट है ना, जो अ है, उसको हमने और विसर्ग को मिलाया, तब क्या बना, ओ बना। तो यहाँ पे इन दोनों का तो ओ बन गया, और नुकूल ऐसे ही हो गया, और म भी ऐसे ही रहा। तो यहाँ पे हमने ओ बनाना विसर्ग का। तो विच्छेद करने के टाइम पे अगर यहाँ पे विसर्ग आया और यहाँ पे कोई अ या आ या फिर तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आया, तो हमारा सीधे सीधा क्या होगा, विसर्ग संधि होगी। क्लियर? अब इसका अपवाद है। देखिए, हमने कहा कि पुनः और अंताम में विसर्ग का रा हो जाता है। जैसे कि हमने ओ बनाया था ना, यहाँ पे ओ बनाया, यहाँ पे ओ बनाया, यहाँ पे ऊपर। पुनः और अंता दो ऐसे शब्द हैं जिसमें कि विसर्ग का र हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे विसर्ग था, और यहाँ पे कोई स्वर, कोई य र ल व कुछ भी हो, तीसरा, चौथा, पांचवा कुछ भी वर्ड हो, इससे हमने क्या बना, यहाँ पे र, यहाँ पे ओ नहीं बना। तो आपको ये ध्यान रखना है, पुनः और अंता में विसर्ग का रा हो जाता है। सेकंड नियम है, विसर्ग का रा हो जाता है। देखिए, जैसे ये है ना, बस ऐसा ही बनेगा, पर ये पहले वाले नियम का अपवाद है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे विसर्ग का रा हो जाता है। देखिए, यदि विसर्ग के पहले अ या आ है, सॉरी, यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर है, मतलब यहाँ पे विसर्ग से पहले आ या आ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ई हो, ऊ हो, या फिर ए आई हो, ओ औ हो, तो विसर्ग से पहले ये सब हो, आ या आ नहीं होना चाहिए। और विसर्ग के बाद आ, ऊ, तीसरा, चौथा, पांचवा, या र ल व सब कुछ भी ये सब हो, तो हमारा विसर्ग का सीधा सीधा क्या हो जाता है, र बन जाता है। क्लियर है आपको? अब देखिए, जैसे कि ये विसर्ग था, यहाँ पे ई थी,
अब देखिए इसका सीधा सीधा हमारा ये विसर्ग है और ये अ है, तो ये बना रा, बड़ा रा बना क्योंकि यहाँ पे अ था। तो अब देखिए तो क्या बनेगा, निराशा। जैसे कि दो और उपयोग, तो हमने क्या किया, हमने ये वाला विसर्ग लिया और यहाँ से हमने ऊ लिया। तो अब हमने कहा था ना विसर्ग का रा हो जाता है तो रू हो जाएगा यहाँ पे, तो दुरुपयोग बन जाएगा। क्लियर। देखिए पहले वाले नियम में हमने क्या किया था, विसर्ग का ओ बना दिया था। अब कई बार कन्फ्यूजन होता है कि जो गुण संधि में ए ओ आर बनता है और विसर्ग में जो ओ बनता है तो वो कैसा पता लगेगा। तो भाई वो तो ऐसे ही पता लगेगा ना जब आपको विच्छेद करना आएगा। अगर आपको विच्छेद करने के टाइम पे ये दो बिंदियां नजर आएंगी तो सीधा सीधा वहाँ पे विसर्ग संधि है, बस। क्लियर। और अगर मतलब वहाँ पे हमारा ये होगा कि कोई स्वर संधि दी रहेगी, कोई हमारा विसर्ग नहीं होगा, तो वहाँ पे स्वर संधि होगा, सिंपल है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो पहले में हमने ओ बनाया, दूसरा में हमने र बनाया, तीसरे में श बनाएंगे। अब देखिए कैसे बनाएंगे। हमने कहा यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, जो कि ई ऊ कुछ भी हो सकता है, और बाद में च छ, क्या बोला हमने, च छ या श हो तो विसर्ग का आधा श हो जाता है। देखिए विसर्ग से पहले क्या है, हमारा कोई स्वर है और इसके बाद च है, छ है या फिर श है, तो हमारा आधा स हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग, विसर्ग का सा बनाना है यहाँ पे, तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे आधा सा बनेगा। यहाँ पे हमारा कोई स्वर होना चाहिए, यहाँ पे च या छ या फिर सा होना चाहिए, तो हमारा सीधा सीधा आधा सा बन जाएगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट नियम है विसर्ग का श हो जाना, मतलब षटकोण वाला श, तीन सा होता है ना। सबसे पहले सब्जी वाला सा होता है ना, फिर ये वाला षटकोण वाला श होता है, फिर सर्जम वाला श होता है। तो अभी तक हमने ये वाला श बनाया था, अब हम ये वाला श बनाएंगे। देखिए इसके लिए हमने क्या करना है, विसर्ग से पहले ई उ और बाद में क वर्ग हो, ट वर्ग हो, पा वर्ग हो, तो सीधा सीधा विसर्ग का श बन जाता है, बस। देखिए विसर्ग से पहले स्वर बोला हमने और बाद में यहाँ पे ट वर्ग है, प वर्ग है, क वर्ग है, तो सीधा सीधा हमारा आधा श बन जाएगा। क्लियर। अब इसके अपवाद हैं दुख। जैसे कि हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे क्या कहा था कि यहाँ पे हमारा इसका आधा श होना चाहिए था ना, पर यहाँ पे आधा श नहीं होगा, यहाँ सिर्फ विसर्ग हट जाएगा और यहाँ पे एज इट दुख का दुख ही आएगा। इसके बाद विसर्ग का सा हो जाता है। मतलब हमने तीनों सा बनाने हैं, अभी तक हमने ये वाला सा बनाया, फिर ये वाला बनाया, अब ये वाला बनाएंगे। विसर्ग का सा हो जाता है। देखिए विसर्ग के बाद, इसके बाद ता हो, था हो, तो विसर्ग का हमारा सीधा सीधा क्या हो जाता है, आधा श हो जाता है। देखिए ये वाला विसर्ग है, इसके बाद ता है या फिर हमारा थ है, तो विसर्ग का सीधा सीधा हमारा आधा सा हो जाएगा। क्लियर। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, बेसिकली मतलब विसर्ग देखना है। अगर हमारे विच्छेद में विसर्ग आ रहा है या फिर विसर्ग के बाद क्या है हमारा, तो हमको इसके नियम भी ध्यान रखने हैं। अब ये विसर्ग का लोप हो जाना, लोप मतलब विसर्ग का गायब हो जाना। अब इसकी कंडीशन क्या क्या होती है, देखिए यदि विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग का लुप्त हो जाता है और चा आ जाता है। देखिए इसके बाद यदि छ है तो हाँ क्या होता है, यहाँ पे आधा चा लग जाएगा और विसर्ग हमारा गायब हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल अनुच्छेद, ये अनु विसर्ग और छेद, यानी कि यहाँ पे आधा चा लगेगा और विसर्ग गायब हो जाएगा। सेकंड कंडीशन हमारी होती है, अगर विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग हटेगा, क्योंकि हम विसर्ग को हटा रहे हैं। और जो ये वाला है ना, ये हमारा छोटी नी है तो ये बड़ी नी हो जाएगी। मतलब कुछ भी है विसर्ग से पहले अगर ह्रस्व आ रहा है तो वो दीर्घ हो जाएगा, और ये हमारा अगर विसर्ग के बाद र है तो ये ऐसा ही रहेगा, पर हमारा विसर्ग क्या हो जाएगा, यहाँ पे गायब हो जाएगा। क्लियर। सेकंड कंडीशन हमारी होती है कि अगर विसर्ग से पहले आ या फिर बड़ा आ हो तो विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। मतलब हमने बोला कि विसर्ग से पहले अ हो, है ना, अब विसर्ग के बाद कोई हमारा क्या हो, भिन्न स्वर हो, तो विसर्ग गायब हो जाता है और ये एज इट ऐसा ही आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद है विसर्ग में परिवर्तन ना होना। अभी तक हम विसर्ग गायब कर रहे थे,
अब हमने बोला विसर्ग में कोई चेंज नहीं होगा। देखिए, विसर्ग के पूर्व अ हो, यानी कि ये हो, अ है, त से अ निकलता है, और बाद में हमारा का वर्ग हो, पा वर्ग हो, तो विसर्ग में कोई चेंज नहीं होगा। देखिए, विसर्ग लोप होने का मतलब क्या था कि यहाँ पे छ आना चाहिए, यहाँ पे र आना चाहिए, यहाँ पे कोई भिन्न स्वर आना चाहिए। अब विसर्ग में परिवर्तन कब नहीं होगा? जब विसर्ग के बाद हमारा प वर्ग हो, क वर्ग हो, तो विसर्ग हमारा एज इट ऐसा ही आ जाएगा। क्लियर? अब इसमें हमारे अपवाद हैं नमा, पुरा, तो ये विसर्ग के अपवाद हैं, इनमें क्या होता है, इनमें चेंज हो जाता है। अब आप बोलोगे ये आधा सा वाला वो नियम ऊपर था, पर नहीं, ये इसका अपवाद है कि विसर्ग में परिवर्तन ना होने का अपवाद है कि नमा और पुरा में विसर्ग का सा हो जाता है। तो विसर्ग संधि में समझाने वाला ऐसा कुछ है नहीं, तो आपको इसमें क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको एक एक नियम अच्छे से याद हो जाएगा। और अगर आप एक दिन में 2 नियम भी अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो होप सो आपको ये थोड़ा बहुत इसका बेसिक समझ में आया होगा। तो आप लोग होप सो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, जिससे कि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे आपको विच्छेद करने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।